पूज्य स्वामी जी और आर्य समाज की एक ज्योति जल रही है। आदरणीय शास्त्री जी में जो हमेशा कार्यक्रम कोई ना कोई करवाते रहते हैं और बहन राठी जी और मेरे से पूर्व बड़ा सुंदर कार्यक्रम दिया बहन जी और तनु आर्या बेटी, हमारे भजनोपदेशक सुरेंद्र जी और मेरे सामने आर्य समाज की क्रीम बैठी हुई सभी सम्मानित सज्जनों को मैं नमस्ते करता हूं। और आदरणीय शास्त्री जी का आदेश हुआ है अब आप सीधा एक भजन ही सुनाना है। हाँ हाँ हाँ, तो सज्जनों मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। प्रसंग रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया। पिताजी से ये नहीं पूछा पिताजी किस गलती पर मुझे भेज रहे हो, अपने पिताजी की आज्ञा सिरोधार्य मान करके और वन की तैयारी करने लगे। जब ये पता चला सीता को तो सीता ने कहा आर्य पुत्र श्री राम मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी, लेकिन राम ने समझाया अब वहाँ असहनीय कष्ट हैं, वहाँ पैदल चलना पड़ेगा, धरती पे सोना पड़ेगा, कंदमूल फल खा करके और गुजारा करना पड़ेगा। वहाँ जंगल में खूंखार जानवर हैं, उनकी दहाड़ सुन सुन करके डरेगी। पर सीता ने कहा अब मैं तो आपके साथ चलूंगी क्योंकि आपकी धर्मपत्नी हूँ, पति के सुख दुख में मैं भी सहभागिनी हूँ, तो मैं आपके साथ चलूंगी। आपके रास्ते में जो कुसा काटे हैं उनको हटाती चलूंगी। तो श्री राम ने फिर समझाया कि सबसे बड़ा धर्म है मेरे माता पिता तेरे सास ससुर हैं, उनकी सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। सीता ने कहा कि जब पतिदेव साथ हैं तो नरक भी स्वर्ग के समान हो जाता है, और जब पतिदेव साथ नहीं है तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगता है। अपनी बात किस प्रकार से सीता कह रही थी वो मैं एक सीधा गीत आदरणीय शास्त्री जी की बात मान करके मैं आपके सामने सुना रहा हूं। बिना आपके जीना लागे, बिना आपके जीना लागे, साथ चलूंगी तेरे ओ साजन मेरे, ओए ओए साजन मेरे, ओ साजन मेरे, साजन मेरे। बिना आपके जीना लागे, बिना आपके जीना लागे,
साजन